और ये है हमारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। ये हमारे बुके बन चुके हैं, ये मैंने बनाए हैं, नेहा ने बनाया है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आलू पास से तैयारी था और नेहा भी कर ही रही है। तो जल्दी आया जाम डाल लो। तो यहाँ पे बन रहा है खाना। यहाँ पे बन रहा है अध्यक्ष, हमारे कॉलेज के अध्यक्ष हैं, सपोर्ट में काम कर रहे हैं। उनके सपोर्ट दो अध्यक्ष के सर, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अंकित कुमार मौर्य है। अच्छा। मैं वर्तमान में काशी विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, अच्छा। रिसर्च कर रहा हूँ। और कैसा लगा आप लोगों को यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। इन रास्तों को छोड़ के बाकी सब अच्छे हैं। निकिता को इसकी शरारतें थोड़ी अजीब है, बाकी सब सही है। अच्छा, पहाड़ घूम के हमको दो चीज़ें समझ में आई। अच्छा, अरे रुक रहे हाँ। पहाड़ घूम के में दो चीज़ें जो जनरली समझ में आई कि यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कह सकते हैं कठिन है। हाँ। पहाड़ियों से आप लोग देखते हैं कि 12 किलोमीटर दूर से पैदल पढ़ने आते हैं। हम लोग यहाँ एक किलोमीटर किसी को जाना हो तो नहीं जा पाएगा, और वो भी साइकिल या फिर बाइक से ही जाएगा। तो ये मुझे लगा। और दूसरी चीज़ है कि हमें जितने लोग मिले मुझे ये नहीं लगा कि हाँ वो लोग मन में कुछ और अंदर बाहर से कुछ और हैं। तो वो हमें बहुत हेल्पफुल और अच्छे लगे। तो हमें अच्छा लगा कि हम लोग ये अपने मन में लेके जा रहे हैं कि पहाड़ वाले बड़े अच्छे होते हैं और चाहते हैं कि भ्रम ना टूटे हम लोग का। सही बात। और आप कहेंगे सर कुछ? मेरा नाम प्रांशु बरनवाल है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यहाँ आया हूँ। यहाँ के बारे में क्या ही कहूँ, बस इतना है कि एक कहना मेरा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 चेहरे, जिसको भी देखना है कई बार देखे। और यहाँ उत्तराखंड में क्या लगा कि यहाँ कई बार देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। और बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ और बहुत सहयोगात्मक प्रवृत्ति है उन लोगों की। बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से मिल करके और यहाँ के जो भी कल्चर है उनको करके। अभी मैं रात में कल में जो डांस देखा था उसमें प्रयास कर रहा था कि कैसे डांस करते हैं। मैं उसको भी अडॉप्ट करने का प्रयास किया है। अच्छा। बाकी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मणिकर्णिका का हमारे साहित्य के हजारों लोगों ने लिखा है, त्रिलोचन से लेकर केदारनाथ सिंह जी तक सभी लोगों ने लिखा है। लेकिन मैं सभी की कविताओं पढ़ा हूँ। लगभग मणिकर्णिका 25 से 35 कविताएं अमरजीत राम सर हैं हमारे बीच, वो भी कहना है कि मैंने भी मणिकर्णिका पे लिखी है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है। प्रेम के दृष्टिकोण से मणिकर्णिका को आज तक नहीं लिखा गया, क्योंकि मणिकर्णिका एक शमशान घाट है और शमशान घाट को प्रेम के रूप में किसी ने नहीं लिखा था। पीछे जो साथी शोरगुल कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया कम करें। आप इस कविता से जुड़े कि मुझे अक्सर लगता है बनारस के हर प्रेमी को पार्क, मंदिर और घाट के बजाय मणिकर्णिका पर जाना चाहिए और घंटों साथ बिताना चाहिए। मणिकर्णिका पर देश से छटक आत्मा में उतर जाता है प्रेम। मन की गहराई के साथ आकाशीय विस्तार पा जाता है प्रेम। फिर हर एक पखवाड़े के बाद कोई नया देह को रौंद नहीं पाता, जो रूप में बसा होता है देह उसी का। विष्णोः सनपत्रे विष्णोः सूर्यसि विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम
ध्यान करते हुए हम इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विष्णु सर से अनुमति चाहते हुए मैं कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं। तो कार्यक्रम की जो प्रथम प्रस्तुति है इस अपना काम खत्म। मेरा नाम नागिन वुल्फ की अच्छा, घूम दो ना थोड़ा सा। नारीवादी वुल्फ की इन बातों को पढ़कर हृदय में अंतर्द्वंद की स्थिति हो सकती है। सुभाष चंद्र कुशवाहा ने अपनी इसी पुस्तक में एक महत्वपूर्ण बात कही है। पूर्वांचल में होली के अवसर पर, वहाँ का त्यौहार है पूर्वांचल में होली के अवसर पर गाए जाने वाले कबीरा या जोगीरा बेहद अश्लील गीत या कविताएं होती हैं, जिसमें स्त्रियों पर केंद्रित गीत गाए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रेम, मानवता, भाईचारा, सादगी और प्रगतिशील मूल्यों के साथ खड़े कबीर अश्लील कबीरा जोगीरा सारा रारा लिख रहे थे? कदापि नहीं। यह उन्हीं पाखंडियों की चाल है जिन्हें कबीर ललकार रहे थे। अतः उनका मत स्पष्ट है कि यह स्त्री विरोधी पंक्तियां कबीर के नाम से कबीर विरोधी रच रहा था। ऐसी ही पंक्तियों को डॉक्टर धर्मवीर ने प्रसिद्ध कहा है। कबीर की आलोचना प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आए डॉक्टर धर्मवीर, जिन्होंने अब तक प्रसिद्ध हो चुके कबीर को प्रचितों की किंवदंतियों से मुक्त निकाल कर एक नया परिप्रेक्ष्य दिया है। उनके इस कार्य की प्रक्रिया स्वरूप एक महत्वपूर्ण आलोचक डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक अकद कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय सन 2009 में आई। इसी पुस्तक के अध्याय 8 और अध्याय 9 में क्रमशः फाइनली मेरा पहाड़ी लुक तैयार भी हो चुका है और हम डांस के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। बताओ ना जरा कमेंट में कैसी लग रही हूँ, अच्छी तो नहीं लग रही हूँ? कमेंट एक बार जरूर बताना। मैंने खुद कर दिया। ख्याल आप रखेंगे, भूल नहीं सकना तो मनाधारी, हम आपके सामने बोल नहीं सकते। ये हमारी ब्लॉगर है, छोटी ब्लॉगर है हमारी ऑफिशियल 7060। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों ये भी मेरी जैसी कॉमेडी वीडियो बनाती है। नहीं कॉमेडी नहीं, नॉर्मली वीडियो रहती मेरी। खाना खाने। हाँ ये है सबसे भुक्कड़ दीदी। हाँ तो ये खा रहे हैं अभी खाना। ये है सबसे भुक्कड़ लोग। नंबर 5 पूरी खाई और आज ना सारा खाएंगे। चल मैं सब गड़ अब देखना ये नथ में किस प्रकार खाते हैं। ए बाबा मैं सारे कंपाउंड यहाँ से काला आ रहा है, यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है तुम्हें। ये है दीदी, ये है दूसरी दीदी, खा रहे हैं अभी भोजन। ये है हमारी मोटी। खाओ खाओ। तो ना समय क्यों नहीं आई? फिर हुआ अब कैसे खाना पड़ रहा हाथ से। सर्टिफिकेट और ये आपके लिए साक्षर हमारे सर लोग इधर देख। बड़े पैसे वालों के यहाँ पैदा हुआ हो, खूब पढ़ा लिखा हो, सारे वेद पुराण सब पढ़ रखे हो, उसके मन में अगर दूसरे का दर्द नहीं है तो कभी गुरु बनाने योग्य नहीं। इसी के कहा तो नरसिंह मेहता जी ने इसको आगे अपने शब्दों में बताया ना कि वैष्णव जन्म तो देने कहिए जिंदगी पढ़ाई जाने दे, जो हमारे महात्मा गांधी जी का भी प्रिय भजन रखा है। भारती ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। उसके 2-3 प्रश्न थे कि मैंने अभी तक किसी की शव यात्रा नहीं देखी है। एक प्रश्न आया था
रेशमा ने सवाल उठाया कि हम 875 कैसे हैं, आपसे चले गए हैं, कहीं बैठे। आपने पूछा तो वास्तव में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और अब जो दूसरा सत्र है अभी, इस सत्र में अब तक 4 वक्ताओं ने अपना वक्तव्य लगभग दिया मुझे लेकर के, और लगभग अगर मैं आपको कहूँ, आप कहते हैं ब्राह्मण एक जाति सूचक शब्द है और बात लगा दिया, इसके विपरीत में चमारवाद कहूँ तो आप स्वीकार करेंगे क्या? ब्राह्मणवाद का उल्टा चमारवाद होता है, वो भी जाति बोधी शब्द है। एक और बात है कि शब्द को प्रयोग करने के लिए कानून बना दिया गया है कि आप इसका प्रयोग न करें क्योंकि किसी के अवमानना होती है। अब धीरे धीरे जिस तरह से ब्राह्मणवाद कहा जाता है, यह मांग उठेगी कि ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग न हो क्योंकि इससे किसी की अवमानना हो रही है। इसमें पहला सवाल तो यही बनता है, ये ब्राह्मणवाद आखिर ये शब्द उत्पत्ति कैसे हुआ इसका? दलित वाला थोड़ी वाद शब्द का प्रयोग पॉलिटिकल विमर्श के लिए होता है। तो जब ब्राह्मणवाद कहा गया, उसकी उत्पत्ति कहां से है? मनुस्मृति से। मनु कौन था? ब्राह्मण था, वो क्षत्रियों का प्रथम पुरुष था। इसलिए ब्राह्मणवाद कहना ब्राह्मणों को चुराना, और ब्राह्मण बहुत दिन तक चिढ़ करके नहीं रहेगा जैसे कि दलित बहुत दिन तक चिढ़ करके नहीं रहा। इसलिए शब्दों के जो चढ़ताऊ शब्द है उनको प्रयोग करने से पहले सोचना चाहिए। इसी तरह से सनातन यूनिवर्सल शब्द जो है उसका रूपांतरण है। जब हम सनातन धर्म कहते हैं तब यह हो सकता है कि वह हिंदू धर्म का एक लर्जन है, लेकिन हिंदू धर्म के कम से कम बहुत से वर्गीकरण है पर 2 साफ दिखाई देता है। एक वैदिक धर्म जिसका कि बुद्ध, महावीर और भागवत धर्म के आने के नाते विलोप हो गया। जब हिंदू हम कहते हैं तो उसमें हम बौद्ध को, जैन को, सिख को माइनस करके नहीं करते हैं। ये मिलके सेक्ट है। सेक्ट का मतलब अनुसंग है, इनके एक रेमिफिकेशन है। आर्य समाज जब हम कहते हैं तो एक रेमिफिकेशन है, सुधार के लिए आया। कबीरपंथी कहते हैं तो उसी हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए एक पंथ के रूप में आया। तो ये इस तरह से बनता है। लिखे पढ़े आदमी जब शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं खाली एक जनरलाइज के आधार पर, तो मेरे जैसे आदमी को महती दुख होता है और लगता है कि आखिर हमने शिक्षा दिया क्या है। धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है धाम से, उसमें यंग प्रत्यय मिल करके होता है। पाणिनि के माध्यम से अगर आप जाए तब उसका अर्थ निकलता है धारयत यस्य धर्म, जो धारण करता है वह धर्म है। और जब इस आसन में धर्म है, यह भी धर्म है। धर्म मीन्स द वे इट बिहेव्स, और धर्म का मतलब ड्यूटी। ये मेरा धर्म है कि हम अपनी बाप की सेवा करें। ये हमारा धर्म है अगर हम बाप है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। यहाँ पर धर्म का मतलब वो मूर्ति पूजा या पीपल के पेड़ को जल पढ़ाना या बुद्धम शरणम गच्छामि यह कहना नहीं होता है। इसलिए एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और वो अर्थ के बारीकियों को अगर आप न जानेंगे और एक क्षेत्र के अर्थ को दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अलावा कंफ्यूजन करने के और हम लोगों की सहमति और एक मित्रता बनने के एक विभेद बने। इसलिए शब्दों के प्रयोग में सावधान होना। लेकिन बातों का अंत नहीं होता है और गलत तरफ के भी पीछे भूमिका होती है और अच्छे तरफ के भी जड़ बात को क्या करेंगे तब संवाद हो पाता है।
जब उनका जानेंगे तो कम बात नहीं सर, ऐसा मत कहिए। दूसरा आदमी जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछेगा। 10 प्रश्न पूछेगा। एक आदमी 10 प्रश्न पूछेगा, एक आदमी 2 या 3 प्रश्न पूछेगा, दूसरा आदमी सब। अरे तो सर सर्टिफाई होगा तब तो ना, नहीं सर्टिफाई नहीं है वो, शांत हो जाइए। सर्टिफाई नहीं है। सर आपने जो है आप इधर आओ, इधर आओ। इस बात तो सवाल का सत्र खत्म कर देना चाहिए फिर। के समय में एक कार्यक्रम हो रहा है, वो भी दूसरे के घर शास्त्रार्थ करना है, जैसे दयानंद सरस्वती घूम घूम के करते थे हमारे समय में। आप मेरे घर आना, हम हफ्तों शास्त्रार्थ करेंगे, आपको खाना। चलो भाई, इसमें ताली बजाओ। मैं माफी चाहता हूँ उस बात के लिए, यहाँ विमर्श के लिए बुलाया गया है और हमारा तो मेरा भी अधिकार है कि मैं उत्तर न दूं। ये बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया सर। नहीं तो प्रश्न नहीं सर ने कह दिया मैं उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। ना दे तो प्रश्न तो नहीं पूछो। बहुत शुक्रिया सर, कोई प्रश्न नहीं। नहीं बैठिए बात खत्म हो गई ऑपरेशन ले चुके हैं पहले सर असली और नकली किन्नर में भेद कैसे करना हाँ देखिए आया है असली और नकली किन्नर का भेद कैसे करें? शांति रखो थोड़े। असली और नकली का भेद कैसे करें? पहली बात है, जो असली किन्नर है वो कभी बददुआ नहीं देगा, श्राप नहीं देगा, आप जो देंगे उससे संतुष्ट हो जाएगा। और जिसने बात की अपने उठा दिए, उसने आपको गालियां दी और बददुआ देना शुरू कर दी, वो 100% नकली है। उसका मेडिकल चेकअप कराओ, अगर वो लड़का ही ना निकला है तो कहिए। और अब आप कुछ हर जगह हो, तुम हर जगह हो, सृजन से विध्वंस तक, सृजन से विध्वंस तक, दहलीज के अंदर से बाहर तक, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। परे हो तुम प्रेम, दुख, दर्द, वेदना से, तुम हो सुलझनों में, तुम हो जो नहीं देखते तुम्हें हर जगह, हर पल, हर कदम पर। इससे बढ़कर क्या कहूँ, इससे बढ़कर क्या कहूँ, एक पुरुष की संपूर्णता है स्त्री। इससे बढ़कर क्या कहूँ, एक पुरुष की संपूर्णता है स्त्री। सरल शब्दों में कहूँ तो चीख उठेगा तुम्हारा पुरुषत्व। तुम जलती अहम को शांत करने का वो दरिया हो, तुम जलती अहम को शांत करने का दरिया हो। मैं क्षितिज हूँ, मैं क्षितिज हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। धन्यवाद। चाय और घर को चलने की तैयारी हो गई है और प्रोग्राम भी खत्म हो जाए, खत्म तो नहीं हुआ है, हम घर को चले जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे कॉलेज में जो हिंदी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है उसका समापन आज हो जाएगा। अभी नहीं होगा, रात के 8 बजे तक उसका समापन होगा। तो अभी लोग वहाँ अभी अपना लेक्चर दे रहे हैं, तो हम तो घर को चले गए क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है। टाइम कितना हो रहा है? 5 बज गई शायद। हाँ 5 भी बज चुके हैं, तो हमें घर को ले जाना पड़ेगा और हमें भी चलते हैं घर को। तो आज कॉलेज में बहुत मज़ा आया, खाने का तो इतना मज़ा आया कि छी मत लगाओ तो उतना मज़ा आया। खाने का भी, चाय तो हमने इतनी पी और खाने का भी मज़ा आया। तो आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा, नहीं भी लगा होगा तो ब्लॉग देख देना, एक बार लाइक का बटन दबा देना, ऐसे दबाना, और सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबाना। तो चलते हैं, आप मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय बाय।